नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम है सीए अंकुश राज। आई एम अ टीचर एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैसे बनते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं, उसमें सैलरी क्या होती है, कैसे आप इंडिया में बनोगे, क्या अब्रॉड में आपके स्कोप है। बट इसके पहले अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ उस पहले वीडियो को देखो जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप जाओ पहले उस वीडियो को देखो, तब आप इस वीडियो को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इंडिया। इसको हम दो पार्ट में अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहला जिसको मैं अपनी तरफ से बोलूंगा थोड़ा सा चैलेंजिंग है और थोड़ा सा लेस रिवॉर्डिंग या ग्रोथ वाइज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। सेकंड इज हाई रिवॉर्डिंग जिसमें थोड़ा सा ग्रोथ भी हाई है। दोनों तरीका है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसने का। सो पहला तरीका, सपोज आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपने ग्रेजुएशन में इंटर कर गया, उसके बाद आपको समझ में आता है कि नाउ आई वांट टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो आपके पास अभी भी स्कोप है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटर करने का। कैसे करना पड़ेगा? आप ग्रेजुएशन में जब इंटर करते हो आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक से जाके इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप जो इन्वेस्टमेंट बैंक से सारे जो डिफरेंट 4 वैरायटी के बैंक्स है, बल्ज ब्रैकेट या फिर एलीट बुटीक, सारे लोग इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं। इनमें आपको सैलरी भी मिलता है और ये जो इंटर्नशिप होता है ये 2 से 6 महीने का इंटर्नशिप जनरली कराया जाता है। साथ साथ आपको कुछ स्किल्स सीखना पड़ेगा। स्किल्स में हम कह सकते हैं स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स है। सबसे पहला नंबर 1 आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहिए। देन सेकंड आप एडवांस लेवल का एमएस एक्सेल को सीखो। देन थर्ड आप एमएस पावर पॉइंट को अच्छे से सीखो। नाउ apart from this there are different types of investment banking courses also offered by different institutes in India. For example आपकी रेफरेंस के लिए मैं देखो, एक है एमार्टिकस बोलते हैं, देन देयर इज वॉल स्ट्रीट स्कूल ऑफ इंडिया विच इज इन नोएडा बेसिकली, एंड थर्ड जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है उसका भी एक एकेडमी है जो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कोर्सेज भी कराते हैं। अब आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप साथ साथ इंटर्नशिप आपने कर लिया, देन आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए। आप जाओ, नॉर्मली वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू दो, आप क्वेश्चन आंसर जो भी होगा, देन आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कॉशन पॉइंट है क्या कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रेशियो है वो बहुत कम है। जनरली इट वेरीज अराउंड 1 to 2%। नाउ अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन कौन कौन से फील्ड में करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप किसी भी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड से आप इंटर कर सकते हो, बी इट साइंस बी इट ह्यूमैनिटीज। बट कॉमर्स का थोड़ा सा एडवांटेज होता है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना अंडर ग्रेड करते हो। अगर आप अंडर ग्रेड में जाना चाहते हो तो आपको 3-4 जो थोड़ा सा फेवरेबल है, जिनको थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है, उनके नाम है BBA इन फाइनेंस बोलते हैं, देन BCom ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपका अगर मेजर हो, देन देयर इज BMS ऑल्सो, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, स्टडीज बोलते हैं, देन देयर इज BBE बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप इन कैटेगरीज में जाके इन स्ट्रीम में जाकर अगर आप अपना अंडर ग्रेड करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ बेटर फाइनेंस नॉलेज एज कंपैरिजन टू द पर्सन जो दूसरे किसी भी स्ट्रीम से आते हैं। तो ये हो गए अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल के थ्रू या ग्रेजुएशन के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में एंटर करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पे, मोर रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पैकेज, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा जो आसान है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करना। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यही तरीका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करने का। सबसे पहले आप यू शुड गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, बट जो 4 टॉप नॉच है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत ज्यादा सॉट आफ्टर है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, देन देयर इज CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, देन देयर इज FRM फाइनेंशियल रिस्क मॉडलिंग, एंड फोर्थ इज MBA। बट ये जो MBA है ये एक बहुत प्रेस्टिजियस टॉप स्कूल से होना चाहिए, प्रेफरेबली IIM अहमदाबाद, बैंगलोर या कैलकाटा। अब अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, इंडियन सिनेरियो में अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो जो फ्रंट ऑफिस होता है, ऑलरेडी आपको पता होगा 3 ऑफिसेज होते हैं, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस एंड मिड ऑफिस। अगर आप फ्रंट ऑफिस में इंटर करना चाहते हो इंडिया में तो देन देयर इज अ वे कि आप सबसे पहले कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री में देख लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर CFA FRM, then you go for MBA from a very prestigious schools, business schools like IIM ABC, and then you apply for investment banking। तो आपके जो chances हैं फ्रंट एंड ऑफिस में जाने के वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑल्दो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं इंटरव्यू वो बहुत ज़्यादा होता है, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो डिमांड होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का वो बहुत कम होता है। सो यू हैव टू बी रियली गुड इन मेनी थिंग्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या इंडिया में उतना स्कोप है, तो डेफिनेटली गाइस इंडिया से ज़्यादा स्कोप है फॉरेन में। फॉरेन में अगर हम मार्केट्स की बात करें, स्पेशली यूएस, यूरोप एंड सिंगापुर, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो डील है उनका क्वांटिटी भी ज़्यादा है, नंबर्स बहुत ज़्यादा है डील्स के, इंडिया में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अब्रॉड में जाने का इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, बट अगर आप एक अच्छा ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से करते हो, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी है, देन यू गो टू वेरी गुड MBA कॉलेज अराउंड द वर्ल्ड। देर आर डिफरेंट कॉलेजेस जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर्स के बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते हैं, जिनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉटन है, देन देर इज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, देन देर इज लंडन बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, then there is New York University Stern, then there is Columbia Business School। इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है जहां पर आपको ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में एंटर करने का मौका मिलता है। नाउ क्योंकि ये कॉमर्स के चैनल है तो मैं आपको कॉमर्स से थ्रू ही बताऊंगा कि आप कैसे एंटर कर सकते हो इन कॉलेजेस में। आपको एक GMAT एग्जाम देना पड़ता है, जिसके लिए वी विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो हाउ टू गेट अ गुड स्कोर इन GMAT एक कॉमर्स के कैंडिडेट के लिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करना आसान नहीं होता। आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो रिक्रूटर्स, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रिक्रूटर्स वो देखते हैं? सबसे पहला वो देखते हैं कि आपके लाइफ में अचीवमेंट्स क्या, आपने क्या क्या अचीव किया है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। देन सेकंड वो देखते हैं कि आपके ग्रेड्स क्या रहे, आपने जो भी पढ़ाई करी है उनमें आपका ग्रेड्स क्या रहा है। देन थर्ड वो देखते हैं व्हाट इज द व्हाई इट इज देयर कि आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, व्हाट इज। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट इन बैंकिंग। देन फोर्थ, आप अभी इस लेवल पे आपको लगता है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द रिक्रूटर्स सी योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कि आपने कितने अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स एंड योर ग्रेजुएशंस या फिर डिग्रीज के अलावा आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्ट लिया है। एंड फिफ्थ, ये तो बाय डिफॉल्ट है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि क्यों इस करियर का इतना ज्यादा क्रेज है या क्यों इतना मोस्ट सॉट आफ्टर करियर होता है फाइनेंस में। द रीजन इज सैलरी। जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छा सैलरी देते हैं, जिसका एक लॉजिकल वजह है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स दे वर्क इन अ स्मॉल टीम, चाहे वो डील $1 बिलियन का हो या $5 बिलियन का हो, द टीम इज स्मॉल, तो बाय डिफॉल्ट उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा है एंड दे आर गोइंग टू पे यू रियली वेल। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो इंटर्न्स लेवल से लेकर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इन सबका सैलरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम एक इंटर्न की बात करें तो इंटर्न्स हम मीडियन से लेके हाई एंड की बात करते हैं इंडिया में, तो मीडियन सैलरी जो एक इंटर्न का होता है वो होता है 25,000 पर मंथ से लेके 50,000 पर मंथ। ठीक है। सेकेंड इज एनालिस्ट। एनालिस्ट का जो एवरेज मीडियन सैलरी है वो 8.5 लाख पर एनएम से लेके 20 लाख पर एनएम तक जाता है। देन देयर इज एसोसिएट। एसोसिएट का जो सैलरी है वो 15 लाख पर एनएम से लेकर 25 लाख पर एनएम तक जाता है। देन लास्ट जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो एवरेज सैलरी है इंडिया में वो 30 लाख पर एनएम से लेके 60 लाख पर एनएम तक जाता है। नाउ देयर इज नो ऑफिशियल डेटा फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो डिपेंड करता है बैंक्स टू बैंक्स, बैंक्स के कल्चर पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो फिगर्स था ये बेसिक सैलरी का फिगर है। आपको बोनस भी मिलता है और बोनस जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर हम बात करें अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, तो डेफिनेटली जो अब्रॉड में आपका जो फ्रंट एंड ऑफिस का जो सैलरी या रेम्यूनरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इंडिया के लेवल से। अब्रॉड बेसिकली वर मीनिंग USA, यूरोप एंड सिंगापुर। यहाँ पे जो आपको सैलरीज मिलती है इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब कुछ रिसोर्सेज हैं जो फ्री रिसोर्सेज है, आपको और डिटेल में अगर जानना है इस करियर के बारे में, सो कुछ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर आप जाके जान सकते हो। द फर्स्ट वन इज कोर्सेरा। कोर्सेरा में आपको एक फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स मिलेगा, दैट इज अ फ्री कोर्स। आप वहां पे जाके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में और डिटेल में समझ सकते हो। देन सेकंड, अगर आप गूगल में जाके टाइप करोगे 400 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो आपको एक PDF मिलेगा, उसमें आप अच्छे से जाके पढ़ सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा। हमने आपके ईज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वो लिंक भी डाल दिया, आप जाके यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम देयर। एंड देन थर्ड, आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं, जैसे आप वैल्यूएशन के मेथड सीखोगे, आप मॉडलिंग सीखोगे, तो उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या LBOs। अगर आपने ये सीख ली है और आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है तो देन देयर इज अ साइट कॉल asimplemodel.com। इस साइट में आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स का, LBOs का और भी डिफरेंट कैश फ्लो एनालिसिस का। आप वहाँ पे जाके भी थोड़ा सा ट्राई ले सकते हो सीखने का।
नाउ अगर आप एनालिस्ट में एंटर करते हो, सो इट जनरली टेक्स अराउंड 2 to 3 years टू बिकम promoted to associate level, then it takes around 3 to 5 years to get promoted to VP, then उसके ऊपर अगेन 3 to 5 years का सीनियर VP एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन जो इंडिया में करियर देखा गया है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आते आते बहुत लोग रुक जाते हैं। देयर आर वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पीपल जो मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे जा पाते हैं। सो हमने अब डिस्कस कर लिया है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर कर सकते हो, इंडिया में या फिर अब्रॉड में क्या स्कोप है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या सैलरी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। नाउ हमारे जो वीडियो सीरीज का या फिर हमारे जो करियर सीरीज का ये जो है, इसका सबसे एक यूनिक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज करियर स्विच। सपोज कर आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 5 से 6 साल गुजार लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, तो टैक्सिंग भी है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स आपको काम करना पड़ता है। सो सपोज आफ्टर 5 or 6 years आप इस इंडस्ट्री से एग्जिट करना चाहते हो, तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे? इस करियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम जिन करियर्स पे बात करेंगे, ऑप्शंस पे बात करेंगे, इन पर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। इन पर डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़े करियर्स हैं अपने आप में। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला है इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी। देन सेकंड इज हेज फंड, ये क्या होते हैं इन पर हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे। देन थर्ड इज कंसल्टिंग। फोर्थ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल बहुत फेमस नाम है कि किसी भी स्टार्टअप को इनिशियल जो फंडिंग चाहिए होता है वो वेंचर कैपिटल देते हैं, जिसके बदले में वो एक स्मॉल शेयर परसेंटेज ले लेते हैं उनसे। देन फिफ्थ नंबर इज एसेट मैनेजमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंजिबल एसेट्स या इनटैंजिबल एसेट्स को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं, एसेट मैनेजर्स होते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से निकल के एसेट मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। देन सिक्स्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो अपने करियर के टाइम पे बहुत सारे आइडियाज पे बहुत सारे बिजनेस को फंड रेज करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस का मर्जर एक्विजिशन करते हैं, बहुत सारे बिजनेस का वो रिसर्च करते हैं, तो उनको बहुत आइडिया हो जाता है। सो एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑल्सो वेंचर्स इनटू एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेवेंथ नंबर इज इक्विटी रिसर्च। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है स्टॉक्स में, ट्रेडिंग करने में, नंबर्स में, तो आप इक्विटी रिसर्च में भी जा सकते हो आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये एक ऐसा करियर इक्विटी रिसर्च जहां पर आपको स्टिल बहुत गुड अच्छे अमाउंट का पैसा मिलता है। देन एट्थ नंबर इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस एक डोमेन है जिसपे विल टॉक अबाउट इन द सेपरेट वीडियो, आप वहां भी जा सकते हो। देन लास्ट एडवाइजरी फॉर कॉर्पोरेट्स, क्योंकि आप किसी कॉर्पोरेट्स के आईपीओ में हेल्प करते हो या दो कंपनी को मर्ज करने में या किसी कंपनी के एक्विजिशन में आपने हेल्प किया है, सो यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट कंपनी। सो आपको बहुत चांसेस है कि दोज कॉर्पोरेट्स दे हायर यू एज द एडवाइजरी। इनमें आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मिलता है, बट येस यू कैन हैव योर वर्क एंड लाइफ बैलेंस वाला सारा चीज मिल सकता है। सो वंस आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफी अच्छा पैसा कमा लिया, उसके बाद आप निकलना चाहते हो, यू आर रेडी टू सेटल फॉर अ लिटिल लेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कंडीशंस, बट येस मोर प्राइवेट लाइफ, देन यू कैन डेफिनेटली स्विच टू एडवाइजरी फॉर कॉर्पोरेट्स। सो ये जो 10 हमने बात करी इन करियर्स पे, इस पर हम सेपरेट वीडियोस में भी बात करेंगे। ये होते क्या है, इनमें ये अपने आप में एक अलग सा डोमेन है। तो ये था हमारा वीडियो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पूरे डिटेल पे, क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैसे बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जिनको जानना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या करना चाहिए, कैसे एंटर करते हैं। हम इसी तरह के कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, बिकॉज दिस चैनल इज फॉर कॉमर्स, बाय कॉमर्स एंड ऑफ कॉमर्स। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। This is Ankush Raj signing off. See you in the next video. Bye bye.